हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा थ्रस्ट है वह क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो थ्रस्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बॉडी है हमारा, इस बॉडी के पास अपना जो है वह मास है। अगर मास है तो इसके पास अपना जो है वह वेट है, यानी इसका हम लोग वेट कह सकते हैं W इक्वल टू ये हो जाएगा mg। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वह हमेशा क्या करेगा, अर्थ के जिस सरफेस पर वह टच है उस अर्थ के सरफेस पर वह फोर्स को एग्जैक्ट करेगा। यानी ये जो बॉडी है जिसका वेट दिया हुआ है, ये अर्थ के सरफेस को क्या करेगा, W वेट के साथ इस पर जो है वह एक बल लगाएगा। ओके, यानी जितना अर्थ के सरफेस का एरिया जो है ये कवर करके रखा है, मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है ये वाला, जिसके साथ वह अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट है, तो इतने एरिया को जो है वह कवर करके रखा है वेट, और उसी एरिया पर जो है वह क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है अर्थ के सरफेस। ओके, तो हम लोग थ्रस्ट का जो डिफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे वह हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसका कहने का मतलब है कि जो फोर्स हमारा एक्टिंग हो रहा है ये वेट के द्वारा, मतलब हमारे पास एक बॉडी जो अर्थ के सरफेस पर रखा है जिसके पास मास m है, और उस मास के कारण जो है ग्रेविटी के कारण वह वेट लगा रहा है। तो वेट जो है वह हमारा क्या है, फोर्स भी इसको हम कहते हैं F इक्वल टू mg। इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी के मास के कारण जो अर्थ के सरफेस पर लग रहा है वह हम देख रहे हैं ये नॉर्मली जो है वह अर्थ के सरफेस पर लगा रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम लोग जो है वह थ्रस्ट। ये हो गया हमारा डिफिनेशन, फोर्स एक्टिंग यानी फोर्स जो है वह एक्ट कर रहा है नॉर्मली, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ऑन सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, है ना। यानी ये जो अर्थ का सरफेस है, मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा द्वारा जो फोर्स लग रहा है वह नॉर्मली लग रहा है उस अर्थ के सरफेस पर, इसी को हम लोग कहेंगे थ्रस्ट। वह हमारा क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट जो हमारा होता है वह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग को ध्यान रखना, और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ये हो जाएगा न्यूटन, जो फोर्स का है। ओके, अब हम देखते हैं प्रेशर हमारा क्या होता है। प्रेशर, ओके, तो प्रेशर क्या होता है, हमने अभी देखा थ्रस्ट। तो यहाँ पर हम जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे कहीं अर्थ के सरफेस पर बालू रखा हुआ, नहीं सैंड है, ये हमारा सैंड का सरफेस मान लेते हैं, सैंड का ये सरफेस है जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू, यानी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई सैंड यानी बालू का जो है वो जगह है। अगर हम मान लेते हैं पैर के द्वारा, अगर हम इसके पैर के सहारे अगर हम खड़ा होते हैं बालू के ऊपर, तो हमारा पैर क्या होता है कि वह नीचे की ओर थोड़ा सा धंसता है, यानी नीचे की ओर जाता है। क्योंकि इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडीज का यानी पूरे बॉडीज का जो वेट है वह एक छोटे से सरफेस पर जो है वह लग रहा है, हमारे दोनों पैरों के ये छोटे से पार्ट में जो है वह पूरे शरीर का वेट जो है वह लग रहा है इस छोटे से पार्ट पर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसी सैंड के ऊपर
अगर हम लेट जाते हैं, मान लें कि ये हमारा क्या है, सैंड है, और इसी के ऊपर अगर हम लेट जाते हैं यानी सो जाते हैं, मान लें कि हम वहां पे एक सोया हुआ व्यक्ति, ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ पे सोया हुआ है हम देख रहे हैं, तो क्या इस बालू के अंदर इस बॉडी का जो पार्ट है वह नीचे की ओर धंसेगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम जब इसमें पैर के बल पे खड़े थे तो बालू जो है वो हमारा क्या पैर जो हमारा है वह सैंड के नीचे यानी बालू के नीचे जा रहा था, लेकिन जब हम इस बालू के ऊपर जब हम लेट जाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी है उस बालू के अंदर नहीं धंसता यानी अंदर की ओर नहीं जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी का वेट था वह वेट जो है इसमें ज्यादा सरफेस एरिया पर जो है वह फैल जाता है, और उस पर जो है किसी एक जगह पर खास प्रेशर नहीं लगता है, बल्कि प्रेशर जो हमारी बॉडी के द्वारा लग रहा था इस बालू के सरफेस में वो बढ़ जाता है, यानी अधिक एरिया पर जो है वो प्रेशर यानी फोर्स जो है वो लगने लगता है। तो ये हमारा इसका है दूसरा एग्जाम्पल। ओके, तीसरा एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि मान लें कि हमारा जो सेब होता है, तो सेब को अगर हम लोग चाकू से किसी काटते हैं तो हम लोग देखे होंगे कि चाकू के पास दो साइड होते हैं, एक साइड होता है जिसमें यानी धार होता है। ओके, तो हम पतले धार से जब हम किसी भी चीज को अगर हम लोग काटते हैं तो आसानी से जो है वो फल या सब्जी जो है वो हमारा क्या होता है, कट जाता है। लेकिन जिस साइड धार नहीं होता है उस साइड पर अगर हम लोग फल या सब्जी को काटने का कोशिश करते हैं उस साइड से, तो फल हमारा नहीं कटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पतली धार होती है जिस साइड, उस साइड से अगर हम सेब को या सब्जी को काटते हैं तो वहां पर जो हमारा हम जो बल लगाते हैं हाथ के द्वारा उस चाकू पर, उस चाकू से सेब पर, ओके, तो हमारा जो बल है वो एक छोटे से एरिया पर जो है वह जा करके लगता है सेव के पार्ट, जिससे सेव हमारा क्या होता है वह आसानी से कट जाता है। ओके, तो इस दोनों एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस दोनों एग्जाम्पल से हमको ये देखने को मिल रहा है कि बॉडी का जो वेट है वह दोनों में केस में हमारा क्या है, सेम है। ओके, जो वेट है जो फोर्स हम लगा रहे हैं हम अपने बॉडीज के द्वारा, जब हम बालू के ऊपर सीधा खड़े थे और जो बालू के ऊपर हम जब लेट गए हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में जो मैग्नीट्यूड हो रहा है यानी इसका जो परिणाम हो रहा है वह हमारा डिफरेंट हो जा रहा है। वह डिपेंड किस पर कर रहा है, एरिया पर। यानी यहाँ पर कम एरिया पर जब हम अपने पैर से बल लगा रहे थे तो हमारा जो पैर है वह बालू के नीचे जा रहा था, लेकिन वही वेट हमारा, वही बल जो हम बालू के ऊपर सो करके लगा रहे हैं, ज्यादा एरिया पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट होगा वह कम होगा। अगर एरिया हमारा स्मॉलर हो और अगर हमारा फोर्स सेम कार्य कर रहा है दो जगह पर, अगर हमारे एरिया स्मॉलर हो और कहीं पर एरिया हमारा ज्यादा हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसका एरिया हमारा कम था उस पर जो हमारा फोर्स है वह ज्यादा इफेक्ट है। जहाँ पे एरिया में हमारा जो है वह ज्यादा था वहां पर हमारा फोर्स क्या होगा, कम इफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर हमारा आ जाएगा, प्रेशर, इसीलिए प्रेशर को हम क्या करते हैं, P इक्वल टू हो जाता है F बाय ए, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का अगर हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग पर एरिया ऑफ द surface is called pressure। ओके, और उसका जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वह फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये वाला, यानी P इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, F बाय ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसी को कि इसका जो यूनिट्स हो जाएगा प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर,
तो यूनिट ऑफ प्रेशर हमारा जो है हमने अभी देखा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ बाय ए। तो एफ को हम लोग इंडिकेट करते हैं न्यूटन से और एरिया को करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो इसका एसआई जो यूनिट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। और ये पास्कल जो है वह नाम जो पड़ा है वह एक साइंटिस्ट था ब्लेसी पास्कल। इसी के ऑनर पर जो है वह प्रेशर का जो एसआई यूनिट का नाम पड़ा वह पड़ा पास्कल। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफिनीशन वन पास्कल का कि वन जो पास्कल होता है उसका डिफिनेशन क्या होता है वन पास्कल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रेशर एक्जेक्टेड ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया of 1 meter square by a thrust या force of 1 न्यूटन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1 जो पास्कल होगा वह किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर देखा हमने कि पास्कल का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ बाय ए। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको देख 1 पास्कल जो है वह क्या होगा कि प्रेशर एक्जेक्टेड यानी जो प्रेशर एक्जेक्टेड होगा ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यानी कोई सरफेस एरिया है और इसका जो एरिया दिया है वह है हमारा 1 मीटर स्क्वायर और इस 1 मीटर एरिया स्क्वायर पर जो है वह 1 न्यूटन का फोर्स लगता है। इसी को बोलेंगे हम लोग 1 पास्कल। तो यहाँ पर जैसे कहेंगे कि फोर्स हमारा कितना है, कितना लग रहा है 1 न्यूटन का लग रहा है। एरिया हमने यहाँ पे कितने एरिया पर लगा रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स का, तो 1 मीटर स्क्वायर पर लगा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो हमको वैल्यू देगा 1 इंटू ये तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन और पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसी को हम लोग बोलेंगे 1 पास्कल। चलिए हम प्रेशर का कुछ एग्जांपल हम लोग को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक क्यूबाइड हम लेंगे और उस क्यूबाइड को हमने पहले फेज में उसको हम खड़ा करके रखें। ओके, इस तरह से हम उसको जो है वो खड़ा करके रखें, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा कि हम जो है उसी क्यूबाइड को लेटा दिए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इसको हमने इसको लेटा करके ऐसे रखा, ओके, ऐसे करके उसको हमने जो है वो लेटा दिया है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इस दोनों बॉडी के द्वारा, बॉडी तो एक ही है लेकिन इस दोनों के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा वह प्रेशर हमको किस में ज्यादा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह हमारा है 30 न्यूटन है और इसमें भी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह हमारा 30 न्यूटन है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका कि जो इसका ये जो है साइड वह हमारा 6 सेंटीमीटर है। अगर हम मान लेते हैं कि मीटर है 6 मीटर है और ये जो हो रहा है वह 10 मीटर है और ये जो है वह 30 मीटर है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 6 मीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये जो पार्ट हो गया वो हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, हम यहाँ पर इसको 30 लेके चल। तो हमको क्या करना है, इस दोनों फिगर में हमको जो है वो प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर किसमें हमको ज्यादा निकलेगा उसको हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसका अर्थ के सरफेस के साथ जो हमारा सरफेस कांटेक्ट है वह सरफेस ये वाला है। ओके, और अगर इसका हम एरिया निकाल लेते हैं,
इस सरफेस का एरिया अगर हम लोग निकालते हैं एरिया, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अगर हम मान लेते हैं कि ये 6 है और ब्रेथ इसका अगर हमारा 10 है, तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 60 मीटर। फिर इस फिगर में हम देखते हैं कि इसका जो फिगर है, ये अर्थ के साथ जो एरिया कॉन्टेक्ट है हमारा, वह एरिया ये वाला है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, वह एरिया हो जाएगा ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको भी मान लेते हैं, तो लेंथ इसका हम मान लेते हैं 6 और ब्रेथ हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 180 मीटर। ओके, इसमें सब हम मीटर में। तो अब इसका अगर हम लोग प्रेशर निकालते हैं इस बॉडी का P1, अगर हम मान लेते हैं इसका P1 है, तो फोर्स इसमें कितना लगा है 30, इसमें भी फोर्स हमारा क्या है 30 है। तो इसमें जो प्रेशर निकलेगा P1 वो हमारा कितना हो जाएगा F बाय एरिया A1। इसका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 पास्कल। ओके, अब इसका अगर हम लोग प्रेशर निकालेंगे इस पार्ट का, तो इसका प्रेशर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसका प्रेशर यानी इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है, तो इसको अगर P2 मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा F बाय A1। तो F तो वही है 30 न्यूटन और एरिया जो आया इसमें वो आया है 180। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 131/6 आ जाएगा। ओके, और 1/6 आ जाएगा, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा 6 1 जा, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 0.1 पास्कल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इस एरिया के द्वारा जो सरफेस अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वह 0.1 पास्कल है, जबकि यहाँ पर है 0.5 पास्कल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वह प्रेशर क्या है ज्यादा, यानी P1 का जो प्रेशर है वह क्या हो जाएगा, P1 का जो प्रेशर है वह ग्रेटर देन हो जाएगा P2 से। यहाँ पर हमने देखा इसमें कि ये प्रेशर जो है वह हमारा डिपेंड करता है सरफेस एरिया। ओके,